हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइड पीडिया पर। आज की वीडियो है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट पर। बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ चुका है। 500 वैकेंसीज़ हैं। क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एग्ज़ाम डेट है और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गई हैं 11 फ़रवरी से। लास्ट डेट है सबमिशन की 25 फ़रवरी। और रिलेटिव डेट फॉर एज एंड क्वालिफ़िकेशंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो एज और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो 1 फरवरी 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन टेंटेटिव ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जो है ये नोटिफिकेशन में बताई नहीं गई है, बट एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम आपका मार्च के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में हो जाए, क्योंकि 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा PGDBF का। आगे चलते हैं दोस्तों। जो क्रेडिट ऑफिसर है उसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 350 है और IT ऑफिसर्स की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 150 है। कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज़ यहाँ क्लियर शो हो रही होगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी 500 है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स की 850 है और SC ST तथा PWD कैंडिडेट्स की फ़ीस 175 है। पे स्केल की अगर हम बात करें, अगर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी क्या होगी, तो पे स्केल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 36,000 से स्टार्टिंग है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन होना चाहिए, ये आप सभी को पता ही है। और एज और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए एज एंड एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एज आपकी 20 to 29 के बिटवीन होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपका ग्रेजुएटेड होना कंपलसरी है फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। IT ऑफिसर्स के लिए एज एंड रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो आपकी एज 20 to 29 के बिटवीन होनी चाहिए, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या तो आपने 4 ईयर की इंजीनियरिंग कर रखी हो, टेक्नोलॉजी कर रखी हो, या फिर IT टेक्नोलॉजी से आपने अपना डिग्री कर रखी हो, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स या IT में होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए। या फिर अगर आपका इसमें से भी कुछ नहीं है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है प्लस आपने B लेवल का इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आपकी ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये सभी रिक्वायरमेंट्स 1 फरवरी 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 टायर प्रोसेस है। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, GD होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। आगे चलते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके 5 सेक्शन होंगे। पाँचों सेक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा, ठीक है, और उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको उस सेक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर द एग्जांपल आप ले लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 होंगे आपके पास और आपको 40 मिनट्स दी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 45 होंगे और आपको 60 मिनट्स दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। जनरल अवेयरनेस की बात करें जिसमें कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। ध्यान रखना है दोस्तों, बैंकिंग एग्ज़ाम में आपके जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसी के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल आपके इसमें 40 क्वेश्चन है तो आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है उसके कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको 35 मिनट्स दी गई है। आपको 35 मिनट्स में ही करना होगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 होंगे और आपको 45 मिनट्स में ये
कंप्लीट करना है। एंड द लास्ट आपको इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टाइप करना होगा, जिसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना होगा। 25 मार्क्स का होगा और 30 मिनट्स में ये आपको कंप्लीट करना होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों? ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। जिन कैंडिडेट्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा उन कैंडिडेट्स का नेक्स्ट फेज़ होगा इंटरव्यू, जिसमें कि आपको इंटरव्यू के मार्क्स होंगे आपके 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, जिसमें जनरल और EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है। ग्रुप डिस्कशन की बात करें दोस्तों, तो ग्रुप डिस्कशन में भी आपका मैक्सिमम मार्क्स इसमें 40 होंगे, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 40% होगा। SC ST और OBC PWD कैटेगरी के लिए 35% का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा इसके बाद दोस्तों, और इस फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका एडमिशन होगा PGDBF कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का। ये आपका 1 ईयर का कोर्स होगा, जिसके लिए आपको 3,50,000 की फ़ीस प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा बैंक को, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 में। ये टेंटेटिव है, अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है देन 1,20,000 आपको प्लस GST देने पड़ेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ठीक है। फिर आपका सेकंड जो ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा तब आपको 1,20,000 रुपये देने पड़ेंगे, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होगा तब आपको 1,10,000 रुपये देने पड़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये जो आप फ़ीस पे कर रहे हैं ना, इस फीस में आपका रहना खाना ये सब कुछ इंक्लूड होगा। ये जो फ़ीस आप पे कर रहे हैं ये फ़ीस आपकी 5 साल के बाद आपको रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। टोटल 3,50,000 आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। कोर्स का करिकुलम क्या है दोस्तों? 1 ईयर का आपका कोर्स है, जिसमें 4 ट्राइमेस्टर होंगे। 3 ट्राइमेस्टर में आपको कैंपस में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होगा उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, जॉब ट्रेनिंग, जो कि बैंक अपनी ब्रांच में करवाएगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, इन ट्राइमेस्टर में क्या आपको कुछ स्टिपेंड दिया जाएगा? हाँ जी, आपको कुछ स्टिपेंड दिया जाएगा, जो कि आपका इन तीनों ट्राइमेस्टर में आपको 2,500 मतलब 2,500 रुपये आपको पर मंथ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और जब आप बैंक के ब्रांच में ट्रेनिंग ले रहे होंगे, मींस लास्ट के 3 मंथ्स में फाइनल ट्राइमेस्टर में, तो आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ स्टिपेंड दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपके ब्लैक इंक से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से करनी है, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका ब्लैक या ब्लू किसी भी इंक से हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करें तो वो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखना है, मींस ब्लैक पेन का यूज़ आपको करना है। फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ दे दिया है ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आपको फॉर्मेट दे दिया गया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, इसमें आपको अपना नेम फिल करना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। मींस जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, तब आपको बैंक में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये आपका 3 साल का बॉन्ड होगा जो कि बैंक साइन कराता है। 3 साल की सर्विस के बाद ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या फिर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। थैंक यू दोस्तों।